बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब होने जा रही है असल लड़ाई, बाजी अब पलटेगी। अब डायरेक्टली चाइना और अमेरिका लड़ाई में कूदेंगे। जैसे अमेरिका ने सारी जिंदगी किया, अब ये होने के लिए जा रहा है। हुआ ये है कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी अफगान तालिबान को कि मैं बगराम बेस लेने के लिए आ रहा हूं। और रशिया ने अब जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी की है वो बड़ी खतरनाक है। उन्होंने कहा है, दो चीजें समझिए जरा। उन्होंने कहा है कि अमेरिका यहाँ अपनी फौज लेकर आ रहा है और उन्होंने हजारों ट्रुप्स तैयार कर लिए हैं और उन्होंने अफगानिस्तान पर अटैक करना है और यहाँ पर आना है। अब ये किसकी एयर स्पेस इस्तेमाल करेंगे, कितना अटैक करेंगे, क्या होगा, क्या पागलपन है, ये किसी को नहीं पता। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये तैयारी उनकी हो चुकी हुई है और वो आ रहे हैं। अब सुनिए चाइना क्या करने जा रहा है। चाइना ने अफगान तालिबान के, अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, वजीर दिफा को हंगामी बेसिस पर बीजिंग तलब किया है, बुलाया है, उनको इनवाइट किया है और वो वहां पर जा रहे हैं अमेरिका की धमकी के बाद। अब जाहिर सी बात है, अब वो मौका है। चाइना की है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में, पेट्रोल, माइनिंग, रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो। अब अमेरिका असल में यहां पर आ रहा है मेनली चाइना को टैकल करने, ईरान को टैकल करने, रीजन को डिस्टेबलाइज करने, पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे के बाद। यहां चाइना की इन्वेस्टमेंट आखिरी हद तक है। वो जो खास तौर पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जो मादनियात हैं, वो अमेरिका लेना चाहिए। जिस मुल्क में मादनियात है, अमेरिका उस मुल्क में आना चाह रहा है। दैट्स इट। जो तो दोस्ती से दे दे तो ठीक है। जैसे अमेरिका ने पहले अफगानिस्तान को कहा है कि आपको हम अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होगी, आपने सिंपल सा काम ये करना है कि हमारी फौजें वहां पर रहेंगी, इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखेंगे, सिक्योरिटी वो देंगे। अफगान तालिबान ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट करें, आप जॉब्स क्रिएट करें, वेलकम, प्रॉफिट शेयरिंग भी होगी, सिक्योरिटी हमारी होगी, अमेरिकी फौज यहां कदम नहीं रखेगी। अब हुआ क्या है कि अमेरिका ने कहा अच्छा मोहब्बत से नहीं माने, अब लड़ाई से मानोगे। चाइना ने बुला लिया है अफगान डिफेंस मिनिस्टर को। अब यहां फैसला होने जा रहा है चाइना क्या करेगा। देखिए, नंबर 1, चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट खाली सिक्योर नहीं करनी जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, उन्होंने चाइना को भी सिक्योर करना है, उन्होंने इस रीजन को भी सिक्योर करना है। अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होगा, पूरा खित्ता डिस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल एशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, किसी को नहीं छोड़ना। तो अब चाइना ने बुलाया। अब चाइना, उनको सबसे पहले याद रखिएगा, अमेरिका के बारे में अफगानिस्तान से एक डील होगी चाइना की। अफगानिस्तान को इस वक्त क्या चाहिए? देखिए, ग्राउंड पर उनकी फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग है, उनकी बदरी फोर्सेस, उनके कमांडोस, उन सब के पास अमेरिका का असला है। और अब तो रशिया ने तस्लीम कर लिया, तो रशिया से भी उन्होंने असला लिया। ग्राउंड पर उनको कोई मसला नहीं है, दूर दूर तक उनको कोई मसला नहीं। उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि जो उन्होंने अमेरिका को 20 साल में हराया था, अब उसी लेवल की अगर नेटो और सारी अमेरिका की फौज आ जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने या 4 महीने के अंदर अमेरिका का वो असर कर सकता है जो उन्होंने 20 साल में किया। यानी इतनी उनकी पावर है। असल में उनको अब मसला सिर्फ एक है, उनके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जिससे वो अमेरिका के ड्रोन्स वहां पर उड़े हैं और उनको वो गिरा सकें, अमेरिका के जहाज हैं उनको गिरा सकें, मिसाइल उन्होंने मारे। ये 2-3 चीजें चाहिए और चाइना उनकी कमी पूरी कर सकता है। अब ये चाइना जो इनको बुलाएगा, चाइना इनके साथ कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है? पहली बात यह है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो अफगानिस्तान के अंदर है, वो अफगान तालिबान की सिक्योरिटी में है महफूज। चाइना उस पर पूरे तमाद, और वो कह रहा है बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है और मजीद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसीलिए तो आप देखें ना, अफगानिस्तान है 5 साल हो गए अपना बजट चला रहे, मुल्क चला रहे। ठीक है, वो गरीब है, लेकिन अभी तक उनको ऐसा कोई मसला नहीं आया कि उन्हें दुनिया से कोई कर्जा लेना पड़े। जो असल कहानी है, अफगान तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर, वो उनको चाइना ने बुलाया। चाइना ये पूछेगा उनसे तुम्हें क्या चाहिए? वो कह रहे हैं जी हमें अमेरिका के ड्रोन्स गिराने हैं, अमेरिका के जहाज गिराने हैं, या हमें टेक्नोलॉजी दें कोई ऐसी। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने जो गिराए राफेल तैयारे, हमने तो खैर पहले पूरा सिस्टम एक जैम किया, फिर हमने अपने तैयारों से हिट किया PL-15 मिसाइल। अफगानिस्तान की डायनामिक्स डिफरेंट है। चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, बगैर मिसाइल मारे आप तैयारे गिरा सकते हैं। यानी ऐसी सूरत हाल आप अंदाजा कर लें। तो चाइना अगर वो टेक्नोलॉजी अफगानिस्तान को दे देता है तो अमेरिका के तैयारे गिर जाएंगे, अमेरिका के ड्रोन्स भी गिर जाएंगे, चाहे बुलंदी बहुत ज्यादा हो। अमेरिका असल में जब अपने ड्रोन्स भेजता है तो साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस भी लेता है, उसके बगैर वो कोई स्ट्राइक अटैक या कोई अटेम्प्ट नहीं करते। अफगानिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हो सकता, वहां के हालात बड़े डिफरेंट है, उनकी डायनामिक्स भी डिफरेंट है।
तो चाइना अब इनकी जो मदद करेगा, एक तो चाइना डिप्लोमेटिक प्रेशर तो जाहिर सी बात है डाल ही रहा है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन जो सबसे बड़ी सूरत हाल है वो ये है कि चाइना की जानिब से उनको इतनी मदद मिल जाए असला टेक्नोलॉजी की कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सकें। और अमेरिका का मुकाबला करने के लिए ग्राउंड पर उनके पास रिसोर्सेज हैं। अब चाइना पल पल की जो रियल टाइम अपडेट है थ्रू सैटेलाइट वो अफगानिस्तान को अब देगा कि ये अमेरिकी कर रहे हैं, ये उनका प्लान है। जो इंटेलिजेंस मालूमात अमेरिका के सिस्टम में घुसने की वो वहाँ आना चाह रहे हैं, वो सारे अफगानिस्तान को वो देगा कि लेट से आपको पता है कि चाइना की इतनी पावर है कि अगर व्हाइट हाउस में कोई गुफ्तगू हो रही है तो वो वहाँ तक अप्रोच रखते हैं। जो F-35 के डिज़ाइन चोरी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, उनके सिस्टम में घुसकर उड़ा कर लेकर जा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका लेवल बहुत आगे है। तो आप ये भूल जाएंगे वो क्या नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं क्योंकि सिस्टम में फ्लॉज रहते हैं। दूसरा, चाइना को ये पता है अमेरिका आ गया तो चाइना को भी अब वो डिस्टेबलाइज करेगा, ये बात ज़हन में रखिए, क्योंकि टैरिफ से वो जीत नहीं सका। तो अब अगर अफगानिस्तान को जीतना है तो चाइना को उसको टेक्नोलॉजी देना पड़ेगी, मजबूत बनाना पड़ेगा, उसके बगैर ये काम हो नहीं सकता। तो ये सारे का सारा मामला है। अब वहाँ पर ये चीज़ डिस्कस होगी, ग्राउंड पर वो लड़ाई करेंगे, ग्राउंड पर भी उनको फोर्सेस चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको बहुत कुछ चाहिए। ये वो अफगानिस्तान नहीं है वो जो पुराना था, इनके पास जदीद इस वक्त टेक्नोलॉजी है। और देखिए नेटो इसमें शामिल नहीं होगी, ये पहले ज़हन में रखिएगा, क्योंकि नेटो आर्टिकल 5 तब एक्टिवेट होता है जब वन ऑफ द कंट्रीज पर कोई अटैक हो जाए, यानी नेटो के किसी एक मुल्क पर अटैक होता है तो वो सब पर अटैक किया जाता है। अमेरिका पर अटैक तो कोई नहीं हुआ, तो अमेरिका अगर ये लड़ाई करेगा तो अकेले लड़ेगा, नेटो इसमें शामिल नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा अमेरिका के लिए एक झटका नहीं, बहुत बड़ी एक तबाही है। तो ये अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि होने के लिए जा रहा है। अब जो मुल्क अपनी एयर स्पेस देगा उसकी खैर नहीं, अफगानिस्तान ने इसको छोड़ना नहीं है, ईरान भी नहीं चाहेगा। अब ईरान भी असला सप्लाई करेगा, क्योंकि एक बात ज़हन में रखिएगा, ईरान ने अमेरिका से भी बदला लेना है। खाली वो कतर एयरबेस वाला तो आपने देख लिया ना, उन्होंने और बदला लेना। वो अफगानिस्तान को ऐसे हथियार चीज़ें देंगे कि वो अमेरिका को मारे, और हो सकता है कोई एयर डिफेंस सिस्टम को ऐसी चीज़ दे दें जिसको अफगान तालिबान ये कह करके जी हमने लोकली सतह पर बनाया है, और या फिर और ओपनली याद रखिएगा रशिया अपना डिफेंस सिस्टम दे सकता है। देखिए रशिया को अब कोई परवाह नहीं है, ये आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। उस पर दुनिया जहान की पाबंदियां लगी हुई हैं। मजीद आपको पता ट्रंप पाबंदी लगा रहा है, चाबहार बंद कर दिया है, और बहुत सारी चीज़ों की पाबंदियां हो गई हैं। तो उनको कोई परवाह नहीं, अगर वो डायरेक्टली अपना डिफेंस सिस्टम पहुंचा देते हैं तो अमेरिका के तैयारे तो गिर जाएंगे। अगर यमन जैसा मुल्क अमेरिका के 15 ड्रोन्स गिरा सकता है तो बताइए फिर अफगानिस्तान क्यों नहीं। अगर उन्होंने ये टेक्नोलॉजी इनको दे दी तो फिर आप ये ज़हन में रखिएगा कि अमेरिका का खेल ख़त्म है, और जो लड़ाई होगी वो अमेरिका, देखिए अमेरिका के कमांडोज का कोई मुकाबला नहीं है अफगानिस्तान के। उनकी लड़ाई का जो तजर्बा अमेरिका के साथ है आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो अमेरिका की फ़ौज आएगी लड़ने के लिए ये वो खेप भेजेंगे जिन्होंने कभी अफगानिस्तान की सरजमीन पर कदम नहीं रखा। फ़ौज होगी, लेकिन अब देखिए जो कमांडोज आते हैं उनके दिमाग में क्या है कि हमारे बड़े, क्योंकि अब जो फौज आएगी वो पुराने वाले कमांडोज नहीं होंगे, वो जो मारे गए हैं, वो जो अफगानिस्तान में लड़े थे या निकल गए, वो नहीं। वो ये माइंडसेट लेकर आएंगे कि यार हम तो पहले हमारे बड़े तो यहाँ शिकस्त खा कर गए, 20 साल तो हम नहीं जीते। वो किस माइंडसेट से आएंगे आपको पता है, वो लड़ने के लिए नहीं, जाने अपनी बचाने के लिए आए, क्योंकि उनको पता है यहाँ हम जीत नहीं सकते, उनको सारी डायनामिक्स पता है। तो वो खौफ के साथ आएंगे और ये मुकाबला उनका हो नहीं सकता। और अब हर तरह से रशिया, ईरान, चाइना, पूरा रीजन कोशिश करेगा कि अमेरिका को यहाँ मार पड़े। 2001 में चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्री सारे अमेरिका के साथ खड़े हुए थे। अब मामला डिफरेंट है, अब चीज़ें डिफरेंट है। अब हमने भी कह दिया कि भाई बस करें, अब अड्डे उड्डों वाली सूरत हाल भी चलेगी। तो ये सारे का सारा मामला इस वक्त आ रहा है। और बगराम एयरबेस आप भूल जाएं बगराम एयरबेस कि वो अमेरिका को देंगे। ये बहुत बड़ी एक लड़ाई होने जा रही है, बहुत बड़ी लड़ाई है जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी लड़ाई होने के लिए जा रही है। सो अफगानिस्तान अब देखिए रिएक्ट कैसे करता है, चाइना कैसे इस पर अमल करेगा, चाइना की स्ट्रेटजी क्या होगी। लेकिन एक बात तय है कि चाइना ने अब जैसे उन्होंने कहा था ना रशिया को, यूरोप को कह दिया था हमने रशिया को हारने नहीं देना इस यूक्रेन की जंग में, और देख लो नहीं हारने दिया। उन्होंने अफगानिस्तान को नहीं हारने देना। चाइना की बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट नहीं है, खाली इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उनका स्टेट का मरहला, उनकी सिक्योरिटी भी दांव पर लग जाते हैं अमेरिका तक। ट्रंप ने जब ये बात कह दी है कि 1 घंटे पर न्यूक्लियर है उसका, तो बताना ये चाह रहा है कि मैंने नजर रखनी है।
अब अफगानिस्तान ने अमेरिका को यहाँ तक उन्होंने कहना है कि भाई इन्वेस्टमेंट भी रख तू अपने पास, ना तेरी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ना तेरे फौजी बूटों की ज़रूरत है, यहाँ कदम रखा तो ये लड़ाई आखिरी दम तक जाएगी। बहरहाल अगले कुछ अरसे के अंदर हालात आपको बिल्कुल तब्दील होते नजर आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अभी ये जो पागलपन कर रहा है उसमें बहुत मामलात खराब होंगे। अगर इन्होंने यहाँ कदम रख लिया तो अमेरिका का खेल खत्म होगा, ये याद रखिएगा। शायद अफगानिस्तान के हाथों ही दोबारा इनकी एक तबाही लिखी हुई है जैसे सोवियत यूनियन की लिखी गई थी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।